हे गाइस, दिस इज़ गुरजाप एंड आज हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। स्पेशल एज इन कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं फंक्शन। बट इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि सपोज हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए विद एलिमेंट्स 1 and 3 एंड सेट बी विद एलिमेंट्स 2 and 4। तो अगर इनके बीच में कोई रिलेशन है, सपोज आर इज इक्वल टू 1 2 1 4 3 2 and 3 4। तो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। ओके, तो किसी भी रिलेशन में अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की सिर्फ एक इमेज हो तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम फंक्शन। तो जैसे ये वाले रिलेशन है, इसमें 1 की कितनी इमेज है? एक 1 की इमेज है 2, फिर 1 की इमेज 4 भी है, इसकी 2 इमेजेस होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है विद एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर्स 1 2 and 2 3। तो इस केस में दिस ऑर्डर पेयर 1 2 में 1 की सिर्फ एक इमेज है दैट इज़ 2 और 2 की सिर्फ एक इमेज है दैट इज़ 3। तो ऐसे रिलेशन को, जो ये ऐसा स्पेशल रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं फंक्शन। डायग्राम की हेल्प से देखें तो सेट ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 और सेट बी के पास है 2 and 3। तो 1 की कितनी इमेजेस हैं? 1 की इमेज है सिर्फ एक 2 और 2 की सिर्फ एक इमेज है 3। ऐसा रिलेशन बनता है फंक्शन। सपोज अगर हमारे पास एक और ऑर्डर पे होता 1 3 करके, तो 1 की हमारे पास एक और इमेज होती जो जाती कुछ इस तरह से। तो 1 की एक से ज़्यादा इमेज हो गई तो ऐसा रिलेशन क्या होता? फंक्शन नहीं होता। सो बेसिकली कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट ना हो उसको बोलते हैं हम फंक्शंस। सो नाउ वी नो व्हाट अ फंक्शन इज। लेट्स सी हाउ वी रिप्रेजेंट इट। इफ वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड बी, एंड देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन बन रहा है एफ जो कि बन रहा है फ्रॉम सेट ए टू बी, उसको हम कैसे लिखते हैं? वी राइट फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है ए बी जो बिलोंग करता है इस फंक्शन को, तो वी राइट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। मीनिंग कि इस फंक्शन में अगर हम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को पुट करते हैं, इन रिटर्न वी गेट द इमेज दैट इज सेकेंड एलिमेंट। सो दिस वॉज हाउ यू राइट अ फंक्शन। और हमें पता फंक्शन क्या होता है। फॉर डेफिनेशन यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ। Now let's take some examples on functions. So for example हमारे पास ये दो रिलेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट रिलेशन हैविंग ऑर्डर पेयर्स 1 2 4 11 5 13। वी हैव टू सी इफ इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? हर एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, दैट इज़ अगर हमारे पास इस ऑर्डर पेयर से हमें सेट ए बनाना हो तो सेट ए के पास कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 4 and 5। और बी के पास कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 11 and 3। सो सेट ए का एलिमेंट सेट बी पे सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। तो इस केस में सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, वो सेट बी में कितनी इमेज बना रहा है? सिर्फ 2, दैट इज़ इसकी एक इमेज है। और कहीं तो आपको 1 दिखाई नहीं दे रहा ना। 1 सिर्फ एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 4 भी एक से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, 5 भी एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये रिलेशन क्या बनता है? फंक्शन। एरो डायग्राम्स की हेल्प से वी कैन सी, अगर हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है यहाँ पे 1 4 and 5 एंड सेट बी के एलिमेंट है 2 11 and 3, तो इसकी कितनी इमेजेस बन रही हैं? 1 की इमेज बन रही है सिर्फ 2 के साथ ऑर्डर पेयर 1 to 2, 4 की इमेज बन रही है 11 पे और 5 की बन रही है 3 पे। एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली 1 इमेज। अब कई क्वेश्चन में होता है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, वो वैलिड है, लेकिन दो एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास फिर से रिलेशन दिया है जिसमें ऑर्डर पेयर हैं 2 2 2 4 3 3 and 4 5। अब ये जो लास्ट ऑर्डर पेयर में 4, उसकी सिर्फ एक इमेज है दैट इज़ 5, 3 की भी एक इमेज है दैट इज़ 3, बट 2 की 2 इमेजेस हैं। 2 के पास 4 भी है और 2 के पास 2 भी है। अब या तो आप डायग्राम बना के कर सकते हो कि इसकी कितनी इमेजेस बन सकती है, या फिर आप खुद ही दे सकते हो कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा। हर ऑर्डर पेयर में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होएगा। 2 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इफ़ यू वांट टू मेक अ डायग्राम वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस।
फर्स्ट एलिमेंट्स आर 2, 2, 3 एंड 4, तो 2, 3 एंड 4। सेकेंड के पास है 2, 4, 3 एंड 5, 4, 3 एंड 5। अब 4 की सिर्फ एक इमेज बन रही है, दैट इज़ 5। 3 की सिर्फ एक इमेज बन रही है, दैट इज़ 3। अब 2 की यहाँ पे पहली इमेज है 2, बट सेकेंड इमेज इज़ 4। सो आप देख सकते हैं तो जो फर्स्ट सेट है उसके एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, दैट इज़ 2 एंड 4। एक से ज़्यादा इमेज बनी, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ जस्ट अ सिंपल रिलेशन। सो फॉर आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव रिलेशन विद ऑर्डर्ड पेयर्स 2, 1, 5, 1, 8, 1, 7, 2 एंड 4, 3। तो इसमें देखते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं। 2 सिर्फ एक बार है, 5 एक बार है, 8 एक बार है, 7 और 4 भी एक एक बार है। सो इट इज़ क्लियरली अ फंक्शन। बट स्टिल इसका एक बार हम डायग्राम बना के देखते हैं, एरो डायग्राम। तो फर्स्ट एलिमेंट्स आर 2, 5, 8, 7 एंड 4। सेकेंड आर 1, रिपीट हो रहा है 3 बार, सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 एंड 3। तो 2 की इमेज कहाँ बन रही है, 1 पे। 5 की भी 1 पे बन रही है, 8 की भी 1 पे बन रही है, 7 की 2 पे और 4 की 3 पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन नहीं है, बट इट इज़ अ फंक्शन। जो हमारे पास इमेज है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पे का वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, वैलिड है, चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर 2 की एक से ज़्यादा इमेज होती, यहाँ पे कोई और फैक्टर होता सपोज, तो ये क्या होता, फंक्शन नहीं होता। सो नेक्स्ट रिलेशन इज, हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं 2, 1, 3, 1 एंड 4, 2। तो इसका डायरेक्ट डायग्राम ही बनाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स आर 2, 3 एंड 4, और सेकंड को डोमेन में जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 1 एंड 2। तो इसकी मैपिंग क्या होगी या इसका फंक्शन कैसे बनेगा। 2 कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। 3 भी कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। 4, 2 पे। फिर से 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं है, सो इट इज़ अ फंक्शन। अब सपोज हमारे पास एक और रिलेशन होता, r इज इक्वल टू 2, 1, 3, 2, 4, 2 एंड 5 एंड 2, 5। तो इस केस में इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम बनता लाइक दिस। फर्स्ट एलिमेंट्स आर 2, 3, 4 एंड 2 हो गए। 2 रिपीट हो गया, क्लियरली नॉट अ फंक्शन, बट स्टिल इसका डायग्राम बना के देखते हैं। 2, 3 एंड 4। सेकेंड एलिमेंट्स आर 1, 2 दो बार है एंड 5। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको फिर से क्यों करा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन, ताकि आपको इसमें कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक की एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो क्लियर हो जाए। तो 2 की कौन सी इमेज है, 1, फिर 3 की है 2, 4 की भी 2 एंड 2 की 5। अब इस केस में 3 और 4 की सेम इमेज है, चलेगा, दोनों की एक एक इमेज है, लेकिन 2 की एक से ज़्यादा इमेज है, ये नहीं चलेगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो नेक्स्ट इज रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो रियल नंबर्स हों या फिर रियल नंबर्स का कोई सबसेट, ऐसे किसी भी फंक्शन को बोलते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन लाई करता हो रियल नंबर्स में या उसके किसी सबसेट में, उसको बोलते हैं हम रियल फंक्शन। तो हमें पता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है। चलिए वो फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ x, और हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि f ऑफ x इज़ अ रियल फंक्शन, ठीक है, ये हमें इसे याद रखना है, ये हमें थोड़ी देर बाद काम आएगा। अब कोई भी मॉड है f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड और x मॉड सपोज, तो x के मॉड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, 2 तरीकों में। x विल बी पॉजिटिव इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव इफ x इज लेस देन 0। लेकिन हमारे पास f ऑफ x क्या दिया है, नेगेटिव ऑफ x ऑफ मॉड। सो f ऑफ x विल बी इक्वल टू नेगेटिव x ऑफ मॉड। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव विल बी माइनस x एंड नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव x। सो नेगेटिव x इफ x इज
greater than equal to 0 and positive if x is less than 0. तो ये हमारे पास बन गया f of x एक्सपेंडेड। हमें निकालनी है इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या है, एक रियल फंक्शन। और अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि रियल फंक्शन क्या होते हैं। रियल फंक्शन वो होते हैं जिनकी डोमेन रियल नंबर्स में लाई करे। तो क्योंकि हमारे पास बोल रखा है कि फंक्शन ऑलरेडी रियल फंक्शन है, तो उसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन विल बी रियल नंबर्स। फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट इज रेंज। रेंज निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ या नेगेटिव x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मॉड ओपन करने के बाद मेरे पास क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन मॉड के बाद क्या है हमारे पास? नेगेटिव वैल्यू। हमारे पास मॉड ऑफ x है, यहाँ पे हमने डोमेन की वैल्यूज पुट करी, दैट इज़ रियल नंबर्स की। तो हमारे पास इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए? रियल नंबर्स। लेकिन मॉड के बाद क्या है? नेगेटिव साइन। तो हमें इन रिटर्न क्या बनेगा? नेगेटिव रियल नंबर्स। सो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज will be all the real numbers excluding the positive real numbers, that is negative infinity to 0. So for our next problem we have f of x is equal to 2x minus 5 और हमें निकालना है f of 0 and f of 7 की वैल्यू। तो f of 0 क्या होगा? f of 0 इज़, अगर हम f of x में x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 0। So f of 0 will be 2 into 0 minus 5, that is minus 5. Similarly, f of 7 will be equal to 2 into 7 minus 5, 7 to the 14 minus 5 is equal to 9. Now the next question, f of x is equal to 9x upon 5 plus 32. हमें निकालना है f of 0 और x की वैल्यू, अगर f of x की वैल्यू 212 दे रखी है। पहले फर्स्ट करते हैं, f of 0 will be equal to x की जगह 0 पुट करा, 9 into 0 upon 5 plus 32 will be equal to, this whole term becomes 0 plus 32 is equal to 32. Next problem is हमें निकालनी है इस x की वैल्यू, अगर f of x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 212। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो इन दिस केस हमारे पास है 9x upon 5 plus 32 is equal to f of x, but f of x की वैल्यू हमारे पास 212। तो हमें कंपेयर करा के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 को वहाँ ले जाओ, क्या बन जाएगा? नेगेटिव साइन, 212 माइनस 32। सो 9x अपॉन 5 बिकम्स 180। अब हमें क्या करना है? पहले हम 5 को वहाँ ले जाएंगे या फिर 9 को 180 से डिवाइड करेंगे। सो विल गेट 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 180। 9x और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 डिवीजन में था, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लिकेशन में, 9 डिवीजन में ना। 9 टू ज़ 18, सो 9 20 ज़ 180, 5 टू ज़ 10, x की वैल्यू क्या आ गई? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100. So this completes our problem or the solution for the problem to find out the value of x if f of x is 212. So in the next problem हमारे पास दो फंक्शन है fx और gx। हमें प्रूव करना है कि fx is a function and gx is not a function. सो सबसे पहले fx लेते हैं। अब fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? x स्क्वायर इफ़ x की वैल्यू है 0 और 3 के बीच में, 3x इफ़ x की वैल्यू है 3 और 10 के बीच में। तो अब इन दोनों की वैल्यू या इन दोनों का डोमेन इस केस में डिफरेंट है एक्सेप्ट फॉर 3। तो 3 इन दोनों की कॉमन वैल्यू है। तो अगर हम 3 की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि 3 की वैल्यू के अगर दोनों की इमेज सेम आती है तो ये क्या बन जाएगा? एक फंक्शन। और अगर 3 की वैल्यू पे दोनों की इमेज डिफरेंट आती है तो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। सो for 0 less than equal to x less than equal to 3, f of x is equal to x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 3 की वैल्यू पुट करो, x और 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, और फॉर x इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f of x इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 3 पुट करी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। अब दोनों केसेस में बाकी का डोमेन दोनों का डिफरेंट है, 1 to 2, इसका 4 to 10, 3 कोइंसाइड कर रहा था।
अब दोनों केसेस में 3 की वैल्यू क्या आ रही है, यूनिक, दैट इज सेम। तो 3 की इमेज दोनों केसेस में सेम है, 3 की इमेज यूनिक है, सो एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। नाउ फॉर जी ऑफ एक्स सेम सिचुएशन, दोनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफरेंस कर रही है। एक्स के केस में डोमेन इज फ्रॉम 0, 1 एंड 2, 3x के केस में डोमेन इज फ्रॉम 2, 3 अप टू सो ऑन 10। तो दोनों के पास कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2। तो अगर 2 की वैल्यू पुट करने पे दोनों की वैल्यू या इमेज सेम आ रही है, सो इट इज़ अ फंक्शन, नहीं आ रही है तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो फॉर x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 raised to power 2 4, एंड एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x की वैल्यू क्या आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब 2 के लिए हमारे पास 2 इमेजेस बन रही हैं, सो इट इज़ जी ऑफ एक्स इज़ नॉट अ फंक्शन। सो नेक्स्ट वन इज़ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन है, f फ्रॉम x टू r और g फ्रॉम x टू r, तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट वन इज़ फॉर अलजेब्रा f प्लस g ऑफ x, मतलब दोनों फंक्शंस विद अ पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दोनों की सेपरेट वैल्यू। नेक्स्ट इज f माइनस जी ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x, मतलब x पहले f के साथ कंबाइन हो रहा है फिर g के साथ। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, एंड f अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास f ऑफ x है x स्क्वायर एंड g ऑफ x है हमारे पास 2x प्लस 1। हमें फाइंड आउट करनी है इन चारों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। तो फर्स्ट वन इज f प्लस जी ऑफ एक्स। सो f प्लस जी ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले का यूज़ करके f ऑफ x प्लस g ऑफ x। सो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x इज x स्क्वायर, g ऑफ x इज 2x प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। Similarly for the second one, f minus g of x. So f minus g of x will be equal to first function subtract second function. So first function is x square minus 2x minus 1. Next one is f into g of x will be equal to f of x into g of x. So f into g of x की वैल्यू क्या आएगी f of x इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 1। तो इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x, 2x क्यूब, देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। लास्ट वन इज एफ अपॉन जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय जी ऑफ एक्स। f upon g of x will be equal to f of x divided by g of x. f of x हमारे पास x स्क्वायर, g of x हमारे पास 2x plus 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर divided by 2x plus 1. So this was the solution to find out the values of f plus g of x, f minus g of x, f into g of x and f upon g of x using these two functions. So guys, this was it for today. Today we learned कि functions क्या होते हैं, एंड अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस, यू कैन लीव देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।